हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ईडियम्स का बेड ऑफ रोजेज। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, दूसरा है अ डिफ़िकल्ट पाथ, थर्ड है अ प्लीजेंट परफ्यूम और फोर्थ है अ वैली फुल ऑफ फ्लावर। तो आपको इनमें से बताना है कि अ बेड ऑफ रोजेज़ का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। अगर किसी बेड पे रोजेज़ हैं तो कैसी स्थिति होगी या कैसी सिचुएशन होगी, वो कैसी होगी, इजी और हैप्पी सिचुएशन होगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। वो डिफ़िकल्ट भी नहीं होगी और प्लीजेंट परफ्यूम भी नहीं होगा और फुल ऑफ फ्लावर भी नहीं होंगे। क्या होगा? एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी बट द, और आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो फर्स्ट है लेटर, सेकंड है लेटर, थर्ड है लीस्ट और फोर्थ है लास्ट। तो मैं आपको इसके सारे कोई मीनिंग बता देता हूँ पहले, फिर आप यहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या फिर क्या फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं। तो मैं आपको इन चारों के मीनिंग बताता हूँ। तो लेटर का मतलब क्या होता है? एट अ टाइम इन द नियर फ्यूचर, यानी किसी चीज़ के बाद, थोड़ा लेटर के बाद आपको होता है ना कि बाद, किसी टाइम के बाद या जो नियर फ्यूचर है उसको हम इससे डिनोट करते हैं। और जो लेटर होता है, तो लेटर का मतलब क्या होता है? डिनोटिंग द सेकंड, यानी जो फर्स्ट और सेकंड है तो हम किसको कर रहे हैं? चूज सेकंड को डिनोट कर रहे हैं। और लिस्ट तो आपको पता है कि जो अमाउंट स्मॉल होता है ना उसको क्या बोलते हैं? लिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भरा जाएगा। तो आई लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी बट द लेटर आएगा क्या? बाद में होगा क्या? नहीं, लेटर होगा, क्योंकि वो कॉफ़ी को क्या कर रहा है? चूज़ कर रहा है कि मैं दोनों को पसंद करता हूँ पर कॉफ़ी को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इडियम्स का। तो अ क्लोज फिस्टेड फ्रेंड, तो आपको इसका मीनिंग बताना है। अ किंग पर्सन, अ स्ट्रॉन्ग पर्सन और अ क्रूल पर्सन, अ मैजरली पर्सन, यानी कोई राजा या फिर कोई स्ट्रॉन्ग आदमी या फिर कोई क्रूर क्रूर पर्सन या फिर कोई कंजूस पर्सन। तो इसमें क्या आएगा? अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है? अ क्रूल पर्सन, यानी जो क्रूल हो। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिनोनिम्स का, यानी सिमिलर मीनिंग का। तो एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या क्या मीनिंग दे रखा है आपको? माइल्ड दे रखा, सोबर दे रखा, डियर दे रखा, जेंटल दे रखा। तो एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? कॉस्टली, यानी जो मूल्यवान हो। तो मैं आपको इन चारों के मीनिंग बता देता हूँ एक बार। तो माइल्ड का मतलब क्या होता है? नॉट, नॉट है, नॉट सेवेर और हार्श, यानी वो क्या नहीं है? तीव्र नहीं है और क्या नहीं है? हार्श नहीं है। तो उसको हम क्या को बोलेंगे? माइल्ड, यानी कुछ चीज़ ठंडी है तो उसको क्या बोलेंगे? माइल्ड है। सोबर किसको बोलते हैं? नॉट ड्रंक और अफेक्टेड बाय अल्कोहल, यानी जो अल्कोहल से अफेक्टेड नहीं है, यानी वो अल्कोहल नहीं करता, पीता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? सोबर बोलते हैं। और जो डियर का मतलब क्या होता है? डियर का मतलब तो आपको पता ही होगा, लव्ड और लाइक वेरी मच। और जेंटल का मतलब क्या होता है? मॉडरेट इन एक्शन, इफेक्ट और डिग्री, यानी जो आदमी क्या होता है? मॉडरेट होता है एक्शन में, इफेक्ट में और डिग्री में, उसको क्या बोलते हैं? हम जेंटल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा एक्सपेंसिव का? तो एक्सपेंसिव का सिनोनिम्स है, सिमिलर मीनिंग है डियर, क्योंकि ये लव्ड और लाइक वेरी मच। तो अगर आप किसी को लव करेंगे या लाइक करेंगे बहुत ज़्यादा तो क्या होगा? एक्सपेंसिव होगा। तो क्या होगा? एक्सपेंसिव का क्या आएगा? डियर आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है एंटोनियम्स, यानी आपको अपोजिट वर्ड बताना है जो गिवन वर्ड दिया गया है। तो क्या है वर्ड? क्या है? डेक्स्टरिटी। तो डेक्स्टरिटी का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट है एंजाइलिटी, इग्नोरेंस, मास्टरी, स्किल। तो क्या होता है? डेक्स्टरिटी का मतलब क्या होता है? मास्टरी और स्किल। जो पर्सन बहुत स्किल्ड होता है उसको मास्टरी होती है उस चीज़ में, उसको क्या बोलते हैं? डेक्स्टरिटी। तभी तो बोलते हैं कि एम बी
एम्बीडेक्स्ट्रस होता है ना, डेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से काम करता है उसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो जो एम्बी होता है वो दो को शो करता है, और जो डेक्स्ट्रस होता है वो स्किल्ड होता है। तो जो दो दो में स्किल हो, यानी जो दो हाथों में स्किल्ड हो, उसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। और डेक्स्टरिटी का मतलब क्या होता है, स्किल्ड, मास्टरी या स्किल्ड। तो इसमें क्या आएगा, इसका एंटोनियम्स क्या आएगा, ये तो इसको सिनोनियम्स हो गए दोनों, पर इसके जो एंटोनियम्स होगा वो क्या होगा, इग्नोरेंस होगा। तो चलते हैं, नोट नोट में आप एंजाइटी का मतलब लिख लीजिए। तो एंजाइटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली, यानी आप मूव कर सकते हैं कैसे, क्विकली और इजीली, आपके पास इतनी फुर्ती है, जो फुर्तीला होता है ना उसको बोलते हैं एंजाइटी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो क्या है देखते हैं, इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट, यानी जो अपने कर्जे नहीं चुका सकता तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रावेगेंट, ऑब्सोलेट, इंसॉल्वेंट और करप्ट। तो करप्ट का मतलब तो आपको पता है, तो इसका क्या होगा, जो आप अपने कर्जे नहीं चुका सकता उसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। और एक्स्ट्रावेगेंट मैंने आपको कल भी बताया था, प्रोडिगल, इसका क्या है, सिनोनिम्स है। और इसका मतलब क्या होता है, स्पेंड मनी रेकलेसली, यानी कोई मनी को स्पेंड करता है कैसे, लापरवाही से, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट या प्रोडिगल। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फिजूल खर्चा करना। और ऑब्सोलेट का मतलब मैंने आपको कल ही बताया है, तो इसका मतलब क्या होता है, नो लॉन्गर इन यूज, यानी अब वो यूज में नहीं है, अब वो ओल्ड हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेवंथ वन है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ड वाले, यानी इनमें से जो रॉन्ग है आपको इसका मीनिंग बताना है। तो चलते हैं। तो गलती से यहाँ पे सारे के सारे मीनिंग सही हो गए हैं, बट आप फिर भी इनको नोट डाउन कर लीजिए, इनकी स्पेलिंग पूछी जा सकती है। क्रेटर, क्रैकर, क्रिकेटर, क्रीमेटर। क्रीमेटर का मतलब आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। अ पर्सन हु डिस्पोजेज ऑफ अ पर्सन, अ डेड पर्सन बॉडी बाय बर्निंग इट टू एसेस। तो क्रीमेटर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु डिस्पोजेज ऑफ अ डेड पर्सन बॉडी बाय बर्निंग इट टू एसेस, यानी डिस्पोज ऑफ का मतलब कोई निपटाता है किसी चीज़ को, या वो किसी चीज़ को पूरा करता है। और एसेस का मतलब आपको रखना है याद, राख। इसका मतलब क्या होता है, राख होता है। तो जो पर्सन होता है जो डिस्पोज ऑफ करता है, यानी उसको ख़त्म करता है किसकी, डेड बॉडी को, बर्निंग से लेकर कहाँ तक, जब तक वो राख होती है। तो जो व्यक्ति उस काम को करता है उसको क्या बोलते हैं, क्रीमेटर। और क्रीमाटोरियम किसको बोलते हैं, शमशान घाट को। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर्स का। तो आपको एरर बतानी है यहाँ पे, माई ब्रदर हु लिव इन दिल्ली हैज़ रिटन मी अ लेटर। तो आपको बताना है, इसमें कमेंट में बताना है कि आप यहाँ पे कौन सी गलती है। तो मैं बता देता हूँ आपको, माई ब्रदर के बाद क्या आएगा, ये लीव्स आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये लीव्स क्यों आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस है। और इसमें क्या आएगा, सिंगुलर के साथ ई एस लगता है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, प्लूरल के साथ कुछ नहीं लगता, मतलब सेम डिग्री रहती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि माई ब्रदर, तो ब्रदर तो उसका एक ही है ना, तो ये क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ ई एस आना चाहिए, तो वर्ब के साथ ई एस लगता है। तो लीव्स आएगा, एस या ई एस लगता है, तो इसमें क्या आएगा, लीव्स आएगा। इसीलिए कि माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली हैज़ रिटर्न मी अ लेटर। ठीक है। तो चलते हैं नाइन्थ वन पे। तो नाइन्थ वन क्या है, द ड्राइवर डाइव इन द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि अगर कोई चीज़ हाइट से किसी, मतलब वो पानी में जाती है, तो उसको हमेशा इनटू होता है। तो यहाँ पे से इनटू किस में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो इसमें है, यानी इसमें भी नहीं है, तो इसको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो सिर्फ इनटू इसमें है, इसीलिए ये होगा। तो चलते हैं टेंथ वन पे। तो आपको ऑप्शन भी चेक करने हैं जिससे आपको आसानी हो। तो टेंथ वन है, आपको सिनोनिम्स बताना है, यानी सिमिलर मीनिंग बताना है रिटेन का। तो गेन होगा, कन्वे होगा, डिस्ट्रॉय होगा, या मेंटेनेंस होगा। तो पहले मैं आपको रिटेन का मतलब बता देता हूँ। तो रिटेन का मतलब क्या होता है,
कंटिन्यू टू हैव समथिंग, यानी किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, उसको क्या बोलते हैं? रिटेन। और मेंटेन को भी क्या बोलते हैं? किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना। तो ये दोनों हो गए सिनोनिम्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका सिनोनिम्स क्या होगा? मेंटेनेंस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आपको कन्वे का मतलब भी याद रखना है। कन्वे का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट और कैरी टू अ प्लेस। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है 11वां क्वेश्चन है, वन हु लव्स हिज कंट्री, यानी जो अपनी कंट्री से क्या करता है? प्यार करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? कोलोबरेटर, ट्रेटर, कॉन्स्पिरेटर और पैट्रियट। तो आपको पता होगा पेट्रोरिज्म क्या होता है? जो अपनी कंट्री से प्यार करता है। और इन तीनों के मीनिंग भी मैं आपको नोट में बता देता हूँ, आप प्लीज़ इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु वर्क जॉइंटली ऑन एन एक्टिविटी और प्रोजेक्ट, यानी कोई एक्टिविटी और प्रोजेक्ट में अगर ज्वाइन करता है किसी पर्सन को काम करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? कोलैबोरेटर। और ट्रेटर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु बिट्रे समवन और समथिंग, यानी अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है, और कोई व्यक्ति या कोई चीज़ आपको धोखा देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेटर बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और कॉन्स्पिरेटर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ सीक्रेट प्लान अप बाय अ ग्रुप टू डू समथिंग अनलॉ और हार्मफुल, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? सीक्रेटली प्लान करता है ग्रुप में कुछ करने के लिए, कैसे? अनलॉफुली और हार्मफुल करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिरेटर। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है हार्डली, आपको इम्प्रूवमेंट करना है इसमें। तो हार्डली हैड ही सेट सिट ऑन द चेयर देन हिट ब्रोक। तो आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली के बाद कौन क्या आता है? वैन आता है। तो सबसे पहले आपको वैन देखना है कि वैन किसके पीछे है। तो वैन इसके पीछे नहीं है, मतलब ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होगा। वैन इसके पीछे है, इसके पीछे, इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे भी नहीं है। तो आपको पता है कि हेड के बाद क्या आता है? V3 आता है। तो यहाँ पे सिट है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिट, सेट, सेट होता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? सेट आएगा। तो सेट, अब इन दोनों में से देखना है हमने। तो सेट क्या है? पहले वाले में है, सेकंड वाले में नहीं। और आप ऐसा भी देख सकते थे कि अगर टेबल पे कोई बैठा है तो उसको उसके लिए ऑन आएगा, ना कि इन आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। और क्या होता है कि यहाँ पे हमेशा हेड पहले आता है, वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। क्यों? ये इन्वर्जन फॉर्म का यहाँ पे यूज किया जाता है हमेशा। या तो यहाँ से पूछते हैं एरर, या फिर पीछे से पूछते हैं एरर। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 12th वन है। 12th वन बहुत ईजी है, इसका एंटोनियम बताना है। डिवाइड का मतलब इनगल्फ, स्प्लिट, यूनाइट, ब्रेक। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है? ब्रेक या फिर स्प्लिट, यानी किसी को डिवाइड करना है, अलग अलग करना, विभाजित करना। और इनगल्फ का मतलब क्या होता है? पावरफुली इफेक्ट समवन, यानी अगर आप पावरफुली इफेक्ट करते हैं किसी को, तो उसको बोलते हैं इनगल्फ। तो डिवाइड का मतलब क्या होता होगा? उल्टा क्या होगा? अपोजिट में यूनाइट होगा, यानी एकता। तो चलते हैं 13 पे। तो 30 क्या है? 13 क्या है? ईडियम्स है। तो आपको बताना है गाल एंड वार्म वुड का मतलब क्या होता है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। वुड वार्म, ए सोर्स ऑफ एंगर, अ ग्रेट हैप्पीनेस और बियॉन्ड रीजन। तो गाल एंड वार्म वुड का मतलब क्या होता है? अ सोर्स ऑफ एंगर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो चलते हैं 14 पे। तो 14 है सिनोनियम्स। तो आपको स्टबन का सिनोनियम्स बताना है। क्या होता है? एमिनेबल होता है, ऑब्स्टिनेट होता है, कंप्लाइंट होता है, प्लायबल होता है। तो स्टबन का मतलब क्या होता है? जिद्दी। और ऑब्स्टिनेट का मतलब कि भी क्या होता है? जिद्दी। तो ये दोनों सिनोनिम्स हो गए। और एमिनेबल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तो एमिनेबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। और कंप्लाइंट का मतलब क्या होता है? ओबीडियंस, यानी आज्ञाकारी। और प्लायबल का मतलब क्या होता है? जो इजीली क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है सारी। और दूसरा है फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, यानी जो ओपन स्पेसेस यानी खुले खुले वातावरण में जिसको डर लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइट से लगता है, रुक जाओ वहाँ। जिसको ओपन स्पेसेस से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? एग्रोफोबिया। और जिसको हाइट से डर लगता है
उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। और जो इनक्लोज्ड प्लेस यानी बंद जगहों से डरता है उसको क्या बोलेंगे? क्लैस्ट्रोफोबिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।